दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुली की। अब कुली कुली क्या है ये कुली कुली? मतलब कुली कुली का मतलब ये है कि यहाँ पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एक बच्चे का कमेंट आया था, सर थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। किसी वीडियो में मैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बता रहा था, जिसमें एक मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम बताया था। उसी में कमेंट है बच्चे का कि सर थोड़ा डिटेल में बताएं। तो भाई यहाँ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसकी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिसको CULEE जनरली कुली बोल देते हैं, लेकिन है नहीं वो क्यूली। ठीक है, तो क्या है कैसा है सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आखिर तक वीडियो को देखना है ताकि सारी जानकारी आपको यहाँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हो जाए, और दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनको भी ये जानकारी पता चल जाए। अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स, कॉलेज, कोर्स, लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी यहाँ आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करें। नाम जैसे मैंने बता ही दिया है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी मैंने बता दी है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी मैं आपको बता दूं बेंगलुरु में है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, और साथ ही साथ इनके 3 कैंपसेस हैं। एक तो बेंगलुरु इनका मेन कैंपस, इसके अलावा न्यू दिल्ली का कैंपस, मतलब दिल्ली कैंपस उसको बोलते हैं, और एक पुणे का कैंपस है। तो 3 कैंपस हैं और तीनों में एडमिशन के लिए ये इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये तो पर्टिकुलर इस लॉ एग्ज़ाम की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्लेट के एग्जामिनेशन को या क्लेट के स्कोर कार्ड को भी मानती है, उसके बेसिस पे एडमिशन दे देती है। इसके अलावा LSAT का एग्जामिनेशन है, उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ये पर्टिकुलर उनका ही एग्जामिनेशन है, जिसके बेसिस पे तो ऑब्वियस सी बात है एडमिशन मिलेगा ही। सो क्यूली हमने देख लिया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग अथॉरिटी है इसकी, और यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं मैंने बताया 3 कैंपस हैं इनके। ठीक है, बेंगलुरु का, पुणे का और दिल्ली का। इसके अलावा एग्ज़ाम जो होगा वो भैया ऑनलाइन। हाँ ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BA LLB, BCom LLB, PSc LLB, इसके अलावा BMW नहीं BSW। तो ये सारे के सारे LLB के 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल 3 ईयर का LLB प्रोग्राम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बेसिस पे एडमिशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसके अलावा बात करें एग्जाम लेवल की, तो ये अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड, हाँ मतलब अंडर ग्रेजुएट UG कोर्सेज के लिए आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, एग्जाम भी ऑनलाइन होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये इनकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ही ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, मेल करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वैसे ये ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी गूगल पे। ठीक है भाई, इवेंट्स की बात कर लें तो मैं आपको बता दूं कि ये पुराने इवेंट्स हैं जो हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे सर फिर नए क्या, तो इनका शेड्यूल लगभग सेम ही है, वही रहता है टेंटेटिव अप्रैल के अराउंड। ये आपको दिसंबर में आपके फॉर्म फिल होने लग जाते हैं। उसके बाद हाँ अप्रैल में फर्स्ट और मई में सेकेंड राउंड इनके चलते हैं। इसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू वगैरह भी ये लेते हैं, रिटर्न एक बार चेक करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एडमिट कार्ड वगैरह भी रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म डेट जो है दिसंबर में रहती है, सो याद रखिएगा। क्यूली एग्ज़ाम डेट आपका जनवरी में और अप्रैल में, सेकेंड राउंड होगा मई में। ठीक है, इसके अलावा NRI के लिए 26 से 28 जनवरी, 24 ऐसे ही 25 हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड में भी लगभग सेम ही इनका प्रोसीजर चलता है पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ। फिर इंटरव्यू होता है, प्रेजेंटेशन होता है और स्किल टेस्ट होता है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि 1-2 दिन बाद ही हो जाता है एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, फिर बात करें इनकी मेरिट लिस्ट के पब्लिकेशन की, तो 3-4 दिन या 1 सप्ताह के भीतर ये उस एग्जामिनेशन के बाद अपनी लिस्ट मेरिट लिस्ट पब्लिक कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, और उसके बेसिस पे एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको रखना है। ये नेक्स्ट 25 के लिए आप दिमाग में रख सकते हैं। अभी तो ये सारी की सारी इनकी एग्जामिनेशन प्रोसेस हो चुकी है, सारी चीज़ें, मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है। मुझे लगता है कुछ कैंपसेस के एडमिशन अभी चल रहे हैं BBA कोर्सेज़ के लिए। तो एक बार अगर आप चाह रहे हैं तो प्लीज़ चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। क्यूली के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो आपके लिए, आपको पता है कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटीज़, किसी भी का मतलब ये नहीं, हाँ एक कोई ऐसी हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, NIOS हो, ICSE, CBSE, ये हाँ कर्नाटका PUC, ये सारे के सारे ऑफिशियल आपके बोर्ड्स हैं जिनमें से आपने 12th हायर सेकेंडरी पास करी हो। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 45%
आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोटा लग जाता है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, जिसमें कुछ और आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है जो आपको पता चल जाएगा आगे के लिए। ठीक है भाई, कैंडिडेट जिन्होंने ये परस्यू कर रहे हैं 12th अभी, सो 12th के एग्ज़ाम दिए, कई बार क्या होता है कि उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, सो 10th और 11th की मार्कशीट या रिजल्ट के साथ भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं एप्लीकेशन जब हम देते हैं तो। फिर भैया अगर बात करी जाए इनकी, तो एप्लीकेंट परस्यूइंग द IB करिकुलम, उनके पास क्या है 3 HL 3 SL और 24 क्रेडिट्स होने चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए है, यहाँ पे आप देखेंगे तो AIU का स्टिपुलेशंस हैं और इसमें इंटरनेशनल कैटेगरी के लिए NRIs जो कर रहे होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बताई हुई। ठीक है भाई, सो यहाँ पे अगर लॉ डिग्री आपको करना है तो ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी आपको मीट करनी होगी, नहीं तो आपको ये एग्जामिनेशन देने नहीं मिलेगा। और भैया एप्लीकेशन के लिए क्या क्या लगेंगे उसके बाद, तो मार्कशीट 10th क्लास की 11th 12th की जो भी मैंडेट हैं। ठीक है, अगर 12th का आ गई है तो 12th की, अदरवाइज 11th में भी काम चल जाएगा आपका। रिसेंट की आपकी अभी की पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगते हैं, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए पीछे, नहीं तो बच्चे जल्दबाजी में क्या है कि हाँ कोई भी बैकग्राउंड में चला देते हैं तो वो कई बार रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बाहर से हैं, मतलब PIO OCI सार्क अफ्रीका एशियन कंट्री से रिलेटेड है, फॉरेन नेशनल्स, तो भैया आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। आपका पासपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, कॉपी ऑफ जो भी पासपोर्ट है PIO वाला है OCI वाला है तो वो उसकी कॉपी लगेगी। साथ ही साथ जो भी आपकी क्लास 10 12th जो रिस्पेक्टिव वहाँ होते हैं उसकी मार्कशीट आपकी लगने वाली है। और भैया इसको A4 साइज़ के एनवलप में पैक करके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने का होता है। ठीक है भाई, हाँ ऑनलाइन मोड के अलावा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी डेट्स मैंने आपको बताई दी है। आपके लिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होता है वो वही सारी लीगल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे करंट अफेयर्स GK, ये आपका पोर्शन में रहता है एग्जामिनेशन के लिए जो आपको तैयार करना होता है। आपको बता दूं मैं 120 मार्क्स रहते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, वही सारा जैसा क्लैट का है ना वैसे ही इनका भी शेड्यूल रहता है, इनका ही एलिजिबिलिटी के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं। सो ये पूरी जानकारी है, मुझे लगता है QLE से रिलेटेड आपको पता चली गई है। अब तैयारी करिए, और क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लैट की भी करिए। मतलब मेरा ये है कि अगर लॉ से रिलेटेड कर ही रहे हैं तो जानकारी हो, तैयारी भी वही है और एग्जामिनेशन है, बस डिपेंड करता है आप किसको टारगेट करें, कौन से कॉलेज को, कौन से एग्जामिनेशंस को, तो डिपेंड करता है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पर। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.